एक समय की बात है। गांव सोनपुर में रामू किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हर साल खराब हो जाती। उसने खेत में जी जान लगाकर मेहनत की था, लेकिन मौसम और मिट्टी उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह दुखी था, क्योंकि अगर इस बार भी फसल खराब हुई तो उसके पास अपने परिवार के लिए खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। एक दिन जब रामू खेत में बैठा दुखी मन से सोच रहा था, तभी वहां एक बुजुर्ग बाबा आए। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत देख रहा हूँ। यह लो, ये जादुई बीज हैं। इन्हें अपने खेत में बो दो, फिर देखो चमत्कार। लेकिन याद रखना, इन बीजों को लालच से मत सींचना। इन्हें प्यार और भरोसे से पालना। रामू ने बाबा की बात सुनी और आभार प्रकट करते हुए बीज ले लिए। वह मन ही मन खुश हुआ, लेकिन सोच में पड़ गया कि क्या सच में जादुई बीज होते हैं। रामू ने बाबा की बात मानते हुए बीज अपने खेत में बो दिए। उसने पूरे विश्वास और मेहनत से उन्हें पानी दिया, उनकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में चमत्कार हो गया। उसकी फसल देखते ही देखते ऊंची और हरी भरी हो गई। बड़े बड़े अनाज के दाने और मीठे फलों से खेत लहलहा उठा। गांव के सभी लोग यह देख दंग रह गए। सब उसकी किस्मत की सराहना करने लगे। गांव के जमींदार भैरव सिंह को जब यह खबर मिली तो वह ईर्ष्या से जल उठा। अगर यह बीज मेरे हाथ लग जाए तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रात के अंधेरे में भैरव सिंह और उसके गुर्गों ने रामू के खेत से कुछ बीज चुरा लिए और अपने खेत में बो दिए। लेकिन उसने बाबा की दी हुई हिदायत को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने खेत में लालच और घमंड से बीज बोए। अगले ही दिन उसका खेत भयानक कांटेदार झाड़ियों से भर गया। न कोई अनाज उगा, न कोई फल, बल्कि उसकी जमीन बंजर होने लगी। वह घबरा गया और समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। रामू के खेत की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक डरावना जादूगर कालनेत्र गांव में आया। उसने सुना कि रामू के पास जादुई फसल है। उसने गांव वालों से पूछा, रामू कहाँ रहता है? मुझे उसकी फसल चाहिए। गांव वाले डर गए और रामू को सतर्क कर दिया। लेकिन जब तक रामू कुछ कर पाता, कालनेत्र ने अपने जादू से खेत को सुखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सुंदर लहलहाते खेत मुरझाने लगे। रामू बहुत घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे बाबा की दी हुई सीख याद आई, प्यार और भरोसे से फसल को सींचो। रामू ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर अपनी अच्छाई और विश्वास की शक्ति से खेत को सींचना शुरू किया। उन्होंने एक साथ प्रार्थना की और खेत में अपनी मेहनत और विश्वास डाला। अचानक खेत में रोशनी फैल गई। जादूगर कालनेत्र चीखने लगा नहीं, यह शक्ति मेरे जादू से भी ज्यादा ताकतवर है। और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। रामू की मेहनत और अच्छाई ने बुराई को हरा दिया। अब रामू की फसल पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। उसने अपनी फसल से सभी गांव वालों की मदद की। जमींदार भैरव सिंह ने अपनी गलती मानी और रामू से क्षमा मांगी। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग बाबा फिर से गांव आए और मुस्कुराते हुए बोले, रामू, तूने साबित कर दिया कि मेहनत, विश्वास और अच्छाई से बड़ी कोई जादू की ताकत नहीं होती। ये लो, यह बीज अब पूरे गांव को खुशहाली देंगे। गांव में फिर कभी कोई भूखा नहीं सोया और रामू का नाम हर ओर गूंजने लगा। रामू किसान, जिसने अपनी मेहनत से चमत्कार कर दिखाया। सीख: मेहनत और सच्चाई से बड़ी कोई जादू की ताकत नहीं होती। लालच बर्बादी लाता है, जबकि अच्छाई और विश्वास समृद्धि लाते हैं। मिलकर काम करने से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। अगर आपको मोरल एडवेंचर्स की कहानियाँ पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।